हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो गाइस, इस वीडियो में आज हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 9 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो इस क्वेश्चन में को सॉल्व करने से पहले आपको इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेना है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय, ये 5 आपको टर्म से डिवाइड करना है। तो मैंने आपको वहाँ इंट्रोडक्शन में बताया है कि आप रिमाइंडर कैसे कैसे फाइंड कर सकते हो। दो मेथड वहाँ पे बताएं, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड है और एक आपको जो भी आपका डिवाइजर है उसको सॉल्व करके उसमें से एक वैल्यू फाइंड करके यहाँ पे पुट करके और रिमाइंडर फाइंड कर सकते हो। तो वो तो आप जब इंट्रोडक्शन वीडियो देखोगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन तो दोनों मैथड से करा रही हूँ, लेकिन बाकी के जो मैथड है वो मैं एक ही मैथड से सॉल्व कराऊंगी और आपको भी वही मैथड एग्जाम में सॉल्व करना है जब आपको सिर्फ रिमाइंडर फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे देखो, फर्स्ट पार्ट, यहाँ जो भी आपका डिविडेंड होता है यानी जिसमें भी हम डिवाइड कर रहे होते हैं उसको हम यहाँ पे लेट करते हैं px से। तो px आपका यहाँ पे हो गया एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब फर्स्ट कंडीशन में जिससे आप डिवाइड करते हो, क्योंकि आपको रिमाइंडर फाइंड करना है और डिवाइड करना है इन 5 टर्म से, तो पहली टर्म को हम यहाँ पे जिससे भी डिवाइड करते हैं उसको हम gx ले लेते हैं। तो gx आपका यहाँ पे x प्लस 1 हो गया। तो मैं पहले आपको यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मैथड से इसको सॉल्व करके बताती हूँ। दो मैथड ले रहे हैं। तो पहला हमारा मैथड है लॉन्ग डिवीजन मैथड। ओके, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में आपको एक्चुअल में यहाँ पे डिवाइड करना होता है। तो आपको एक बार और पता चल जाएगा डिवाइड कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ ध्यान रखनी है। तो डिवाइड करने से पहले आपको देखना है कि जो डिविडेंड है और जो डिवाइजर है वो दोनों डिग्री के अकॉर्डिंग अरेंज होने चाहिए। तो यहाँ डिग्री देखो 3 है, देन 2 है, यहाँ डिग्री 1 है और ये कॉन्स्टेंट है। कॉन्स्टेंट नंबर में वेरिएबल की डिग्री 0 होती है। तो 3 2 1 0, ठीक है। और यहाँ पे ये x की डिग्री 1 आपका कॉन्स्टेंट नंबर है, इसमें वेरिएबल की डिग्री होगी 0। तो ये भी 1 0 डिग्री के अकॉर्डिंग अरेंज है, तो हम इसको एज इट इज लिख लेते हैं। तो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और इसको डिवाइड कर रहे हैं हम x प्लस 1 से। तो फर्स्ट स्टेप हमने चेक कर लिया, डिग्री के अकॉर्डिंग अरेंज है। अब सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, कोशेंट फाइंड करना है। तो कोशेंट फाइंड करने के लिए आप यहाँ पे क्या करते हो, तो कोशेंट क्यों फाइंड करना है, क्योंकि हमें नहीं पता x प्लस 1 का टेबल क्या होता है। नंबर के फॉर्म में तो हमें पता है 2 से डिवाइड करना है 2 का टेबल आता है, 4 से डिवाइड करना 4 का टेबल आता है। यहाँ हमें टेबल नहीं आता है, तो आपको कोशेंट यहाँ पे कैलकुलेशन से फाइंड करना होता है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, तो जो भी डिविडेंड है उसकी फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं। तो इसीलिए हम इसको डिग्री के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। तो यहाँ पे डिविडेंड की फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स क्यूब, और डिवाइजर की फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे एक्स। तो ये डिवाइड में बेस सेम है, ये भी एक्स है ये भी एक्स है, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो एक्स की पावर हो गई 3 माइनस 1, प्लस 1 ऊपर गया तो माइनस 1 हो गया। तो ये आपका आ गया यहाँ एक्स स्क्वायर। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मिल गया एक्स स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे नंबर चाहिए जिसको हम सब्ट्रैक्ट करें। तो वो नंबर कैसे आता है, इन दोनों डिवाइजर और कोशेंट को मल्टीप्लाई करने से। तो एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया आपने एक्स प्लस 1 से, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, बेस अगर मल्टीप्लाई में हो तो बेस सेम हो वेरिएबल तो पावर ऐड हो जाती है। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, यहाँ तो 2 प्लस 1 आपका 3 हो गया। फिर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। तो डिग्री के अकॉर्डिंग अरेंज कर लो, ये एक्स क्यूब आ गया, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के नीचे ही लिखना है। अब आपके यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है तो हमेशा यहाँ साइन चेंज होंगे, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा। तो एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब तब का कैंसिल हो गया क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का सब्ट्रैक्ट हो गया। फिर प्लस माइनस अगेन माइनस होगा, तो 3x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गया, 3 माइनस 1 हो गया 2x स्क्वायर। साइन आएगा आपका यहाँ पे पॉजिटिव क्योंकि 3 बड़ा है उसका साइन आएगा। अब जो रिमेनिंग टर्म रह गई वो आप एज इट इज नोट कर लो, प्लस 3x प्लस 1 हो गया। ठीक है, ये तो हमारा एक बार का हो गया पूरा डिवाइड। अब आप यहाँ पे चेक करो, दूसरा रूल हमारा क्या है, हमारा डिवाइड कब तक कंटिन्यू चलता है, जब तक कि डिवाइजर की जो डिग्री है वो रिमाइंडर की डिग्री से क्या हो जाए, ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे बड़ी रहेगी तब। अभी तो आप यहाँ देखो, ये जो आपका यहाँ रिमाइंडर आया है उसकी डिग्री बड़ी है। अभी जब भी डिवाइजर की डिग्री से रिमाइंडर की डिग्री बड़ी हो तब तक आपका डिवाइड चलता रहेगा। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे कोई और 72 को डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 से किया, 3 टाइम गया आपका 6 आ गया, 1 2। तो अब ये जो 12 आया है ये इससे बड़ा है तभी तो डिवाइड आगे कंटिन्यू चलेगा। एज इट इज़ यहाँ पे डिग्री 1 है और यहाँ पे डिग्री 2 है, डिग्री ज़्यादा है इसीलिए आगे और डिवाइड होगा। तो अगेन सेम प्रोसीजर आपको लेना है। अब हमें नया
क्वोशंट चाहिए, तो अगेन जो ये आपका न्यू डिविडेंड हो गया, तो इसकी फर्स्ट टर्म से इसकी फर्स्ट टर्म को आप यहाँ पे डिवाइड कर लो। तो ये 2x² को हमने x से डिवाइड किया, तो अब पावर 2 - 1 हो जाएगी, तो ये 2x हो गया। तो x² प्लस यहाँ पे आ गया 2x हो गया। अब अगेन हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के लिए चाहिए, तो इस 2x को अब इसको नहीं करना, जो नया आपका क्वोशंट आया उसी को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 2x को हमने x + 1 से मल्टीप्लाई किया, 2x × x 2x² हो गया, 2x × 1 आपका यहाँ 2x हो गया। तो ये हो गया 2x² प्लस आपका यहाँ पे रह गया 2x हो गया। अगेन आपके साइन चेंज रहेंगे, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया। तो 2x² से 2x² कैंसिल हो गया, हमेशा फर्स्ट टर्म आपकी कैंसिल हो जाएगी। फिर प्लस माइनस माइनस 3x में से 2x गया, यानी 3 - 2 1x हो गया। 1x को हम ओनली x भी लिख सकते हैं। साइन आएगा प्लस का, क्योंकि 3 बड़ा है, x + 1 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, अभी भी इसकी डिग्री इसके इक्वल है तब भी डिवाइड होगा। अगर यहाँ पे 12 ना होके ओनली 2 होता तब भी आपका डिवाइड होता ना, क्योंकि 2 के टेबल में तो 2 आता है। तो जब इसकी डिग्री जब तक छोटी नहीं हो जाती रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से, तब तक आपको डिवाइड करना है। तो अभी हमारी डिग्री इक्वल है, तब भी हमारा डिवाइड होगा, तो x/x हो गया। इसकी फर्स्ट टर्म x है, इसकी फर्स्ट टर्म x/x हो गया 1। तो अब 1 यहाँ पे हो जाएगा, +1 हमारा क्वोशंट हो गया। अब 1 को आप डिवाइजर से मल्टीप्लाई करो, 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, वही टर्म रहती है, तो x + 1 ही रही। फिर अगेन साइन चेंज, यहाँ माइनस प्लस का माइनस हो गया, x से x कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, रिमाइंडर कितना आ गया आपका यहाँ पे 0 आ गया। तो अगर हमें सिर्फ रिमाइंडर फाइंड करना है और अगर आप लॉन्ग डिवीजन मेथड लोगे तो ये इतना बड़ा प्रोसीजर आपको करना पड़ेगा। नहीं तो जो मैंने अब दूसरा मेथड बताया था, ये मेरा फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड आपका यहाँ पे क्या है कि जो भी आपका डिवाइजर है उसको आप यहाँ पे क्या करो, इक्वल 0 रखो। तो पुट gx = 0। तो दिस एम्प्लाइज x + 1 = 0 रखा। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करना है। 0 रखने का मतलब क्या, यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। तो x = +1 इधर आ गया, तो -1 आ गया। अब ये वैल्यू आप यहाँ पे इसमें पुट कर दो। तो स्टेप फर्स्ट में आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे, gx को 0 रख के। और स्टेप सेकंड में आपको यहाँ पे क्या करना है कि px के अंदर जो भी आपका px है उसके अंदर इस वैल्यू को पुट करना है। तो px आपका यहाँ पे क्या है, x³ + 3x² + 3x + 1। अब यहाँ पे x की जो भी वैल्यू है ये वो यहाँ पे पुट कर लो। तो इस तरह से सॉल्व करना, तो हमने एक्सरसाइज 2.2 में भी किया है। तो -1 का क्यूब + 3 - 1 का स्क्वायर + 3x की जगह -1 + 1। तो -1 का क्यूब, तो आप यहाँ पे देखो -1 × -1 × -1। तो दो नंबर देखते हैं, माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है, तो 1 × 1, तो ये हो गया +1। फिर अब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 1 × 1 1 हो गया। तो नेगेटिव साइन के ऊपर जो भी पावर आती है, तो आप देखो इवन नंबर होगा तो पॉजिटिव हो जाएगी, ऑड नंबर होगा तो वो नेगेटिव रहेगी। अगर यहाँ पे 1 पावर होती, -1 ही रहेगा। अगर यहाँ पे 2 है तो +1 आएगा, 3 है तो -1 आएगा, 4 है तो +1 आएगा पावर में, या -1 की पावर 3, जो भी आपके नंबर है 3, 1, 3, 5, 7, 9, इन सब के लिए -1 आएगा। और अगर इनकी पावर इवन है 2, 4, 6, 8, तो आपका +1 आएगा। तो अब यहाँ पे सॉल्व किया, तो -1 का क्यूब हमने सॉल्व किया, -1 आ गया। अब यहाँ -1 की पावर इवन नंबर है, तो ये +1 हो जाएगा, +1 3 से मल्टीप्लाई होके 3 हो गया। फिर प्लस माइनस, -3 × 1 3 हो गया, फिर +1। तो देखो +3 से -3 कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल, रिमाइंडर आ गया आपका यहाँ पे 0। तो ये मेथड ज़्यादा सिंपल है ना, ये बनिस्पत की पूरे लॉन्ग डिवीजन के, क्योंकि इसमें तो कहीं मिस्टेक होने के भी चांस रहते हैं। तो जब तक आपको क्वेश्चन में लॉन्ग डिवीजन से रिमाइंडर फाइंड करने को नहीं कहा है, तब तक आप ये वाला मेथड मत यूज़ करो। सिंपल आप यहाँ पे डिवाइजर को 0 रख के और x की वैल्यू फाइंड कर लो और यहाँ पे पुट कर लो और उसको सॉल्व कर लो। तो ये सबसे सिंपल मेथड है, सिर्फ अगर आपको जब रिमाइंडर फाइंड करना है। तो मैं बाकी सबके लिए भी यही मेथड लूँगी। फिर नाउ नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा यहाँ पे सेकेंड, उसमें आपका gx यानी डिवाइजर आपका कितना है, x - 1/2। तो स्टेप फर्स्ट में आपको इसी को 0 रखना है। तो x - 1/2 को हमने इक्वल 0 रखा, तो दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू यहाँ से आ गई 1/2। तब आप इसमें पुट करो p ऑफ, ये px हमको गिवन है, तो p x की जगह 1/2 पुट किया, तो p ऑफ 1/2 x³, तो ये हो गया 1/2 का क्यूब। फिर 3x², तो 1/2 का स्क्वायर। फिर 3x की जगह रखा हमने 1/2 और +1। अब बस इसको आप सॉल्व कर लो। तो 1/2 का क्यूब, 1/2 का क्यूब हो जाएगा आपका 1/2 × 1/2 × 1/2। तो 1 × 1 1, 1 × 1 1 हो गया।
फिर 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 हो गया। न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होंगे, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से होंगे, तो ये हो गया आपका 1/8। फिर +3, तो 1/2 का स्क्वायर, तो ये दोनों ले लेते हैं, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, तो ये हो गया 3 इंटू 1/4। फिर 3 न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, इस नंबर के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो हम 1 ले लेते हैं, तो 3 इंटू 1 आपका 3 हो गया, 2 इंटू 1 आपका 2 हो गया, +1। ठीक है, तो इसको हमने और सिंपल फॉर्म में किया, तो 1/8 प्लस 3 इंटू 1 3/4 हो गया, प्लस 3/2 हो गया, और ये +1 हो गया। अब आपको यहाँ पे एलसीएम लेना है, तो 2 4 8 का एलसीएम क्या होता है, 8 होता है। तो शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ किसी भी नंबर का एलसीएम फाइंड करने की, तो हम यहाँ पे 8 4 2 को एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट मेथड है। तो 2 के टेबल आप ले लो, 2 के टेबल में तीनों ही नंबर आते हैं। 2 के टेबल में 8 आया 4 टाइम, 2 के टेबल में 4 आया 2 टाइम, 2 के टेबल में 2 आया 1 टाइम। अगेन ये दोनों नंबर 2 के टेबल में आते हैं। 2 के टेबल में 4 आया 2 टाइम, 2 के टेबल में 1 आया 2 आया 1 टाइम, और ये 1 एज इट इज। एक नंबर और बचा, ये 2 के टेबल में आता है, तो ये 1 हो गया 1 हो गया 1 हो गया। तो तब तक जब तक कि नीचे 1 1 1 नहीं आ जाता तब तक आपको कोई नंबर लेके और डिवाइड करते रहना है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8 हमारा यहाँ पे एलसीएम आ गया। और यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हो 2 के टेबल में भी 8 आता है, 4 के टेबल में भी 8 आता है, तो 8 ही एलसीएम होगा। अब 8 के टेबल में 8 आया 1 टाइम, तो 1 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू 1 हो गया। फिर 4 के टेबल में 8 आया 2 टाइम, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा। फिर 2 के टेबल में 8 आया आपका 4 टाइम, 2 के टेबल में 8 आता है 4 टाइम ना, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई होगा। अब 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो हम 1 ले सकते हैं, क्योंकि 1/1 तो 1 ही रहता है। अब 1 के टेबल में 8 आया 8 टाइम, तो यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। 1 इंटू 1 1, प्लस 3 इंटू 2 6, प्लस 4 इंटू 3 12 हो गया, 8 इंटू 1 8 हो गया, डिवाइड बाय ए। तो 12 प्लस 8 हो गया 20, 20 प्लस 6 26, 26 प्लस 1 27, तो 27/8 आ रहा है। तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है, 27/8। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 10 रिमाइंडर ऑफ px इक्वल टू 27/8। तो हमने यहाँ पे भी नहीं लिखा, 10 रिमाइंडर ऑफ px इक्वल टू 0। नाउ थर्ड पार्ट के लिए देखते हैं। तो थर्ड पार्ट आपका यहाँ पे है जब gx इक्वल टू हमारा क्या है, ओनली x है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगेन आपको इसी को इक्वल 0 रखना है। तो दिस एम्प्लाइज gx इक्वल टू 0 यानी कि x इक्वल टू 0 हो गया। तो यही हमारा वैल्यू है जो पुट करनी है। तो p ऑफ 0 आपका जो भी इक्वेशन है, मैं पहले इक्वेशन लिख लेती हूँ, इक्वेशन आपको अभी दिख रही नहीं है, ये दिख रही है ना, तो यहाँ पुट कर लो। तो p ऑफ 0, तो सबसे पहले x क्यूब, तो ये हो गया आपका 0 का क्यूब हो गया। फिर 3 इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 3 इंटू 0 का स्क्वायर हो गया। फिर 3 इंटू एक्स, तो 3 इंटू 0 हो गया, और +1 एज इट इज रह गया। तो 0 को चाहे कितनी ही बार पावर लगा लो, 0 ही आंसर आना है, तो ये 0 ही रह गया। 0 का स्क्वायर भी आपका 0 ही रहेगा, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, आंसर 0। सेम यहाँ 3 इंटू 0 0, फिर +1, तो इनका तो कोई मतलब नहीं है, 0 को किसी से भी ऐड करो, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ गया, 1। तो p ऑफ 0 यहाँ पे कितना आ रहा है आपका, 1। तो यानी कि आप इस इक्वेशन को अगर x से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 10 रिमाइंडर इक्वल टू 1। नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, जो हमारा नेक्स्ट है फोर्थ, वो है हमारा gx इक्वल टू है x प्लस पाई हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करोगे, फिर से gx इक्वल टू 0, तो यानी कि x प्लस पाई इक्वल टू 0 किया, तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू आपका -पाई हो गया। पुट करो आप p ऑफ -पाई, तो -पाई को आप यहाँ पे पुट करोगे। आपकी इक्वेशन कहाँ दिख रही है अब आपको, ये रही, ये इक्वेशन दिख रही है ना, इसी में पुट करो। पहला x क्यूब है, तो -पाई का क्यूब हो गया। फिर आपका 3x स्क्वायर है, तो 3 इंटू -पाई का स्क्वायर हो गया। फिर 3 इंटू एक्स है, तो -पाई रख दिया, और फिर +1 एज इट इज हो गया। तो ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे आप -1 पुट करते हो ना, इसी तरह फॉर्म में हो गया। तो -1 का क्यूब, मैंने अभी आपको बताया था कि माइनस की पावर अगर ऑड है तो माइनस आएगा, तो ये माइनस की पावर 3 है तो माइनस आएगा। पाई का क्यूब, तो पाई का क्यूब रह गया। फिर +3 माइनस का स्क्वायर, माइनस की पावर यहाँ पे इवन है तो माइनस आपका प्लस हो जाएगा,
और ये पाई स्क्वायर हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस 3 पाई प्लस 1 हो गया। तो यही इसका सॉल्यूशन है, तो यही पूरा इसका रिमाइंडर है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई ऐड भी नहीं होगा, यहाँ पावर 3 यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 यहाँ पावर वेरिएबल, यहाँ पे 1 में वेरिएबल की पावर कितनी है 0। तो आप क्या लिखोगे, दस रिमाइंडर ऑफ px is माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1 हो गया। नाउ लास्ट पार्ट देखते हैं हम यहाँ पे। तो ये हमारा फिफ्थ पार्ट है, पी एक्स हमने यहाँ फिर से लिख लिया, जी एक्स हमारा 5 + 2x है, तो हमें x की वैल्यू चाहिए पुट करने के लिए, तो जी एक्स इक्वल टू 0 रखा, तो 5 + 2x आपका 0 हो गया इक्वल। तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए, पहले प्लस वाले नंबर हमेशा ट्रांसफर होगा, ये वाला नंबर आपका इधर शिफ्ट नहीं होगा, जो प्लस में या माइनस में नंबर होगा वह पहले यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो प्लस का 5 इधर आ गया, तो आपका हो गया माइनस का 5, फिर 2 यहाँ पे x के साथ कौन सा रिलेशन है, मल्टीप्लाई का, तो वो आपका रिलेशन हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड का, यानी x की वैल्यू आ गई -5/2। अब आप इसको पुट करो, तो p ऑफ -5/2, तो x³ यानी -5/2 का क्यूब हो गया, फिर प्लस x², तो -5/2 का स्क्वायर हो गया, फिर प्लस 3x, तो x की जगह -5/2 हो गया, प्लस 1 हो गया। तो एक चीज़ आपको याद है कि माइनस की पावर अगर ऑड है तो माइनस आएगा, तो यहाँ पे आपका आ गया माइनस। फिर आप इसको 5/2 का क्यूब यानी 5/2 इंटू 5/2 इंटू 5/2 हो गया, 3 टाइम हो गया, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 हो गया 125, एज इट इज़ 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 आपका यहाँ पे हो गया 8। फिर माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है तो प्लस 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 ही रहेगा, फिर 3 इंटू 5 का स्क्वायर, 5 इंटू 5 हो गया 25 और 2 का स्क्वायर हो गया 4, फिर प्लस माइनस माइनस 5 इंटू 3 15/2 हो गया, प्लस 1 हो गया। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर सेम जैसे पीछे हमने एलसीएम लिया था एज इट इज़ वैसे इसको सॉल्व करना है। तो 125/8 हो गया, 25 इंटू 3 आपका 75/4 हो गया, माइनस का 15/2 हो गया, प्लस 1। तो मैंने अभी आपको पीछे एक्सप्लेन किया था ना, 2 4 8 का एलसीएम क्या होगा, 2 4 8 का एलसीएम आपका क्या होगा, यहाँ पे 8 ही आएगा, तो सेम यहाँ पर भी आपका 8 ही आएगा। तो ये 8 हो गया, 8 के टेबल में 8 आया 1 टाइम, तो -125 मल्टीप्लाई होगा 1 से, फिर 4 के टेबल में 8 आया 2 टाइम, तो 2 इंटू 75 हो गया, फिर 2 के टेबल में 8 आया 4 टाइम, तो 4 इंटू 15 हो गया, और 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 ले लिया, 1 के टेबल में 8 आया 8 टाइम, तो 8 इंटू 1 हो गया, तो 1 से मल्टीप्लाई होके तो -125 ही रहेगा, 75 इंटू 2 तो ये हो गया 150 हो गया, 15 इंटू 4 ये हो गया 60, प्लस 8 इंटू 1 8 डिवाइडेड बाय 8 हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो आप यहाँ पे देखो माइनस माइनस वाले नंबर पहले ऐड कर लो, ये माइनस का 125 है, ये माइनस का 60 है, तो इनको हमने ऐड किया तो 5 + 0 5 हो गया, 6 + 2 8 हो गया, और ये हो गया 185, और दोनों नेगेटिव है तो साइन भी आपका यहाँ नेगेटिव रहेगा। फिर प्लस प्लस वाले नंबर को ऐड कर लो, 150 + 8 158 हो गया, डिवाइडेड बाय 8 हो गया, तो 185 में से 150 प्लस माइनस माइनस होगा, तो 185 में से 158 गया, तो बचा आपका 27/8, साइन आएगा नेगेटिव, क्योंकि 185 बड़ा है तो इसी का साइन यहाँ पे आएगा। तो इस इक्वेशन में आपका रिमाइंडर कितना आया, 10 रिमाइंडर इज -27/8 हो गया। तो आई होप आपको रिमाइंडर फाइंड करना तो इजीली आ गया। तो एक एक चीज़ को पढ़ते रहो, पीछे वाले को भी आप रिवाइज करते रहो। एक हफ्ते में ये टारगेट ले लो कि मुझे 6 दिन में ये पढ़ना है और संडे को वो सारा रिवाइज करना है, तो पीछे वाले को भूलते नहीं जाना है, वो भी आपको याद रखना है, नया भी पढ़ते रहो और पुराने को भी रिवाइज करते रहो। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। अभी भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अब आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके और इनको नोट डाउन कर सकते हो। थैंक यू।